स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरी में जो जो अमाउंट्स या जो जो चीज़ें शामिल होती हैं उनकी हमने इम्पोर्टेंट चीज़ों की लिस्टिंग्स की हैं यहाँ पे। वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं बट जो मोस्टली इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स या एडिशन है वो हमने यहाँ पे आपके सामने जो है वो आपको दिखाया। सबसे पहले बेसिक सैलरी सैलरी का पार्ट है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस सैलरी का पार्ट है। कन्वेंस अलाउंस सैलरी का पार्ट है। बोनस आपकी यहाँ पे लिख लें ईयरली, या चले इसको जाने दें, अभी मंथली कर लें इसको, ठीक है। अच्छा, बोनस सैलरी का पार्ट है। कमीशन, अच्छा कमीशन का अगर मैं आपको बताऊं, कमीशन दो तरह के होते हैं। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के हवाले से कोई कमीशन आपको जा रहा है, मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी एज अ सेल पर्सन अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी भी होती है। सैलरी के साथ आप जितना माल या जितना गुड्स सेल करते हैं उसकी वैल्यू के ऊपर आपको कमीशन भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए के ऊपर आपका 5% कमीशन है, तो 1 लाख की अगर आप सेल करेंगे तो 5% कमीशन बना आपका 5,000 रुपये। तो वो कमीशन 5,000 भी आपकी सैलरी का पार्ट है, क्योंकि आपका रिलेशन एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय वाला है। अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं और आप जस्ट कमीशन के ऊपर या कमीशन बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर तो कमीशन एजेंट कहलाएंगे। तो कमीशन एजेंट वाले के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन होगी, जो कि इससे कई उसका अलग डिफरेंट रेट है, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन है और उस बेसिस के ऊपर आप कमीशन अर्न कर रहे हैं तो वो सैलरी का पार्ट ही कहलाएगा और सैलरी की इनकम में ऐड होगी, टैक्सेबल होगा, ठीक है। एक सेकंड, अब आ जाए लीव इनकैशमेंट पर। अच्छा, लीव इनकैशमेंट बेसिकली आपको पता होगा, लीव इनकैशमेंट ये होता है कि आपको सालाना, डिपेंड करता है, किसी कंपनी में 30 लीव्स होती हैं, किसी कंपनी में 34 35 इस तरह लीव्स होती हैं। उसमें होता क्या है कि आपकी या तो पूरी की पूरी लीव इन कैश होती है या उसमें से 15 इन कैश होती है। पूरी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया और सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल, आप एज्यूम करें आपकी 30 लीव्स हैं जो कि आपने पूरे साल में आपने अवेल नहीं की और आप उन 30 लीव्स के आपको जो है वो बेनिफिट मिल रहा है, आपको कैश में मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, लीविंग कैशमेंट वो भी सैलरी का पार्ट है, तो वो आप सैलरी में ऐड करके उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद ओवर टाइम, किसी किस्म का भी ओवर टाइम आपकी सैलरी का पार्ट है। यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ में क्या आता है बेसिकली, गैस, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, टेलीफोन हो गया, अदर जो भी आपको एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है। अगर वो पर्सनल बेनिफिट है तो आपकी सैलरी का पार्ट है। अगर वो आपका बिजनेस रिलेटेड बेनिफिट है तो वो फिर आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल आप मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको जो मिल रहा है, फॉर एग्जांपल वो आप क्लाइंट से मीटिंग करते हैं तो आपको ऑब्वियसली सी बात है लंच पर ले जाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो वो क्योंकि सेल के हवाले से या बिजनेस एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है, जो कि आप को करना ही करना है, ठीक है। तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो इस टैक्स सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। अब इसी को आप एज्यूम करें कि इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको बॉस दे रहा है, जो कि वो कहता है यार इतने का आप जो है वो उसने फिक्स कर दिया कि आप जो है वो लंच करवाएं अपने गेस्ट को बिजनेस पर्पस के हवाले से। बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है, फॉर एग्जांपल वो आपको पर्सनल, आप उसको अपनी बच्चों को डिनर पर ले जाएं, खुद आप जो है वो लंच कर लें, कुछ भी मतलब पर्सनल लेवल के ऊपर उन्होंने आपको वो बेनिफिट दे दिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे दिया। अब वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। पर्सनल किसी किस्म का बेनिफिट आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, टैक्स ऑन सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, फिर होता क्या है, किसी जगह पर टैक्स फ्री सैलरी होती है। टैक्स फ्री सैलरी से मुराद कि आपकी सैलरी मिसाल के तौर पे एज्यूम करें कि मंथली 3 लाख रुपए, आपकी सैलरी के ऊपर जो ईयरली टैक्स बना वो एम्प्लॉयर ने कहा मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा। अब वो जो एम्प्लॉयर टैक्स पे करेगा आपके ब्याह पर वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा और बेनिफिट क्योंकि आपको एम्प्लॉयर दे रहा है तो आपकी सैलरी का पार्ट बनकर उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। ये हो गया सैलरी रिसीट एरियर्स।
अच्छा, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशंस के हवाले से 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने सैलरी की डिटेल जो है वो कंप्यूटेशंस और क्या क्या चीज़ सैलरी का पार्ट है वो सब डिस्कस कर चुके हैं उसमें। तो अगर आप उसको गो थ्रू करना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक ऐड कर दूंगा। फर्दर अगर एरियर्स की बात करें, रिसीव्ड एरियर्स, सैलरी जो है वो रिसिट बेसिस के ऊपर टैक्सेबल होती है। तो अगर आपकी सैलरी आपको एरियर्स में जो है वो रिसीव हुई है, तो जिस साल आपको एरियर्स में रिसीव हुई है उसी ईयर टैक्स हिसाब से आपकी चार्जेबिलिटी होगी। अदरवाइज आप अगर आपको रिसीव नहीं हुई तो उसके ऊपर वो टैक्स भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सर्विसेज और डोमेस्टिक सर्वेंट्स, हाउसकीपर, ड्राइवर, अगर आपको कंपनी की तरफ से एक ड्राइवर अलाउ किया हुआ है, कंपनी की तरफ से कोई हाउस कीपर अलाउ किया गया है, तो उसकी जितनी भी सैलरी अगर पूरी की पूरी कंपनी आपको जो है वो आप आपके बिहार पर उसको पे कर रही है, तो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा और टैक्स चार्ज होगा उसके ऊपर भी। बट अगर फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि हाउस कीपर आपकी कंपनी ने या ड्राइवर आपकी कंपनी ने आपको जो है वो आपको बेनिफिट दिया हुआ ड्राइवर का, कार ड्राइवर का, ठीक है, उसमें हुआ ये कि उसकी एज्यूम करें 20,000 रुपये तनख्वाह है, 20,000 में कंपनी ने बोला कि हम 10,000 रुपये हम पे करेंगे, 10,000 आप पे करो। इस सूरत में जो 10,000 एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट दे रहा है वो सैलरी का पार्ट बनेगा, जो 10,000 आप अपनी जेब से उसको दे रहे हैं वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद वेवर ऑफ अमाउंट पेबल बाय एम्प्लॉय या ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों को अगर आप सेम कैटेगरी में लेके आए तो ये इसकी मीनिंग ये है कि अगर कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन या कोई भी ऐसी अमाउंट जो एम्प्लॉय के बिहाफ पर पेबल है और एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दी उसकी अपनी जेब से, और ये भी कहा कि ये मैं आपकी सैलरी से डिडक्ट नहीं करूँगा, मैं आपको बेनिफिट दे रहा हूँ, तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई और इस तरह का बेनिफिट या अलाउंस जो पर्सनल लेवल के ऊपर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से अलाउ किया है वो सैलरी का पार्ट बनेगा। अच्छा, इस हिसाब से टोटल सैलरी हमने एक एग्जाम्पल कोट किया है जो कि 3,20,000 बनी, जो कि मंथली सैलरी है। ठीक है। अच्छा, अगर आप कमीशन को यहाँ पे लाख रुपए मंथली, बोनस को यहाँ लाख रुपए मंथली जो है हमने चार्ज कर दिए, इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी बेनिफिट समझ लें उसको। तो मंथली बेसिस के ऊपर ये 3,20,000, और टोटल आपकी जो ईयरली बेस के ऊपर ये अगर एक महीने की अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 3,20,000 है तो उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 12 से, साल में 12 महीने होते हैं, तो ये आपकी सैलरी 38,40,000 बन गई, 3.8 मिलियन अराउंड। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि रिसिट बेसिस के ऊपर है, जो कि आपको 12 महीने में सैलरी मिल चुकी है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आपको करने की जरूरत भी नहीं होगी, आपका एम्प्लॉयर आपकी टैक्स डिडक्शन करके आपको सैलरी जो है वो पेमेंट कर देगा। अच्छा, अब होगा क्या, 3.5 मिलियन अगर हम स्लैब्स में जाएंगे सैलरी के, तो ये सैलरी के स्लैब में 149 सेक्शन है टैक्स ऑन सैलरी। अगर हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं 3.8 मिलियन या 38,40,000 हमारी सैलरी है, तो इस कैटेगरी में अगर हम फॉल करें तो इस कैटेगरी में हम फॉल करते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली कैटेगरी क्या है, देखें, ये कैटेगरी ये है कि अगर वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 3.5 मिलियन बट डोंट एक्सीड 5 मिलियन। अच्छा, होगा क्या, 35 लाख तक अगर अगर आपकी सैलरी है तो 3,70,000 रुपये आपको अमाउंट बेसिस के ऊपर चार्ज हो जाएगा, और जो 35 लाख से ऊपर का अमाउंट है उस पर 20% चार्ज होगा टैक्स। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, 35 लाख के ऊपर 3,70,000, 3.5 मिलियन पर 3,70,000, जो कि ये रहा। ठीक है, और जो एक्सीड अमाउंट हो रहा है, अमाउंट एक्सीडिंग 3.5 मिलियन, उसके ऊपर 20% है, 20%। ठीक है, तो 20% जो है वो 340 एक्सीड कर रहा है 3.84 मिलियन से, तो ये इसके ऊपर 20% हमने चार्ज किया जो कि 60, टोटल टैक्स आपका बना 438 4,38,000 रुपये। ठीक है। अच्छा,